नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का बेहद विशेष कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में। कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से आपको आपके जीवन का सही राह किस तरह से है, कौन सी राह पर आपको चलकर अपने जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाना है, इसके बारे में बताया जाता है। आपको बताया जाता है कि जीवन में जो भी परेशानियां, जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, उनका सामना आप किस तरह से कर सकते हैं। आपको बताया जाता है कि अगर आप अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को आप सक्षम बनाना चाहते हैं, तो किस तरह से बना सकते हैं। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए, आपको आपके जीवन की नई राह दिखाने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए हर बार की तरह इस बार भी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित प्रकाश जोशी जी। तो चलिए सबसे पहले मिलकर हम गुरु जी का स्वागत करेंगे। गुरु जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। जय माता दी बेटा आपका। ओम जयंती जय मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री सदा स्वाहा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूता तिहारणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। जय माता दी भक्तों जी। तो बिल्कुल दर्शकों, विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। समस्या किसी भी तरह की हो, तमाम समस्याओं का समाधान विशेष कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं, तो वो भी आप हमारे टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इनके माध्यम से आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। दर्शकों, रोजाना हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं व्यक्ति विशेष की कुंडली के बारे में, जिसके जीवन में कुछ विशेष घटित हुआ होता है या कुछ ऐसा हुआ होता है जो थोड़ा सा अलग होता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही व्यक्ति की कुंडली के बारे में। जी हाँ दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कुंडली के बारे में जो व्यक्ति रंक से राजा बन गया। रंक से राजा का सफर जो उसने तय किया, तो 0 से 300 से 500 करोड़ के बीच की संपत्ति जो है आज वो उनके पास है। किस तरह से उनका ये सफर शुरू हुआ और किस तरह से उन्होंने अपने 0 को 300 से 500 के बीच में तब्दील किया, चलिए इसके बारे में जानेंगे। जी गुरु जी। आज हम जिस कुंडली के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इनकी कुंडली देखेंगे तो वृषभ लगन की इनकी कुंडली है। चतुर्थ भाव में इस जातक का बृहस्पति बैठा है, जो कि ये बताता है कि ऐसा व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, ऐसा व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण होता है। लेकिन कुंडली के अनुसार देखा जाए तो 9वें भाव में मकर राशि में सूर्य और चंद्रमा विराजमान है, जो कि ये बताता है मित्रों कि ऐसे जातक को माता पिता का सुख कम मिलता है। तो ये जो जातक हैं, इनको माता पिता का सुख बचपन से ही कम मिला। उसके बाद एजुकेशन इन्होंने की राहु की महादशा में। राहु की महादशा में एजुकेशन के साथ इन्होंने अपना एक व्यापार स्टार्ट किया। राहु की महादशा थी इनकी 84 से लेकर 2002 तक, यानी कि राहु की महादशा 18 साल की होती है। और राहु इनकी कुंडली के अनुसार लाभ भाव में बैठा है, यानी कि लाभ भाव में बैठा है, तो यानी कि इनको लाभ होना चाहिए। तो इन्होंने उस समय पे जब अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार किया तो थोड़ा बहुत चला, जिससे कि इन्होंने 2-3 मकान इन्होंने बनाए इस राहु की महादशा में। इसी में इनकी मैरिज भी हुई, इसी दशा में इन्होंने प्रॉपर्टी भी खरीदी और इसी की दशा में इनकी संतान हुई। उसके बाद इनके में एक किस्मत का फेर आया। उसके बाद इनकी बृहस्पति की महादशा आई, जो कि बृहस्पति आपको चतुर्थ भाव में दिख रहा है, सिंह राशि का दिख रहा है, जिसे अच्छा मानते हैं। लेकिन बृहस्पति की महादशा 2002 से 2018 तक, जब तक इस जातक की चली, ये रंक हो गया। इसने जो 2-3 प्रॉपर्टियाँ जोड़ी हुई थी वो सारी बिक गई। पति पत्नी के बीच में मनमुटाव बढ़ गया, बच्चे व्यसनी हो गए कहीं ना कहीं। अब ऐसा क्यों हुआ? हमें इसके नक्षत्र में बृहस्पति जो उच्चका हम समझ रहे हैं, उसके नक्षत्र में जाते हैं तो जो बृहस्पति, तो उससे ये पता चलता है कि बृहस्पति जो है 3, 5, 8 का कारक है, यानी कि धन के, परिवार के और कार्य के विपरीत का कारक है। इसलिए बृहस्पति की महादशा इनके लिए अशुभ फलदायी रही। उसके बाद इनकी 2018 से बृहस्पति की दशा में इन्होंने एक अच्छा काम किया कि इन्होंने, इनके ऊपर कर्जा था लेकिन इन्होंने अपना व्यापार बंद नहीं किया। व्यापार में इन्होंने कोशिश करी, करते रहे और बृहस्पति जैसे जैसे जाने लगा, यानी कि जब इनकी बृहस्पति की दशा जाने में मात्र 2 साल बचे हुए थे, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 2016 की, तब से इनको हल्का हल्का प्रॉफिट आरंभ होना स्टार्ट हो गया। और देखते ही देखते 2018 जब जैसे ही शनि की महादशा स्टार्ट हुई, वैसे ही इनकी जो कंपनी की जो टर्नओवर है
300 करोड़ 300 से 500 करोड़ तक बढ़ गई। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शनि जो कारक है वो नवम यानी कि भाग्य और दसम का डबल कारक है, यानी कि दसम व्यापार का भाव होता है। तो इस वजह से इनकी कुंडली के अनुसार इनका जो सफर है वो 300 करोड़ तक का टर्नओवर तक का रहा। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, किस तरह से इन्होंने रंक से राजा का सफर तय किया आपने देखा, और शनि ग्रह की दशा में ही ये परिवर्तन इनकी जिंदगी में सबसे बड़ा जो आया। और आप जब भी शनि ग्रह का नाम सुनते हैं तो आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। शनि ग्रह एक बहुत ही अच्छा ग्रह है, आपको आपके कर्मों के हिसाब से फल देने वाला ग्रह है। चलिए दर्शकों, कार्यक्रम में लगातार दर्शक हमारे साथ बने रहते हैं गुरुजी से बात करने के लिए, समस्याओं का समाधान पाने के लिए, तो अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो 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 जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताइए। पूजा। पूजा जी, जन्म तिथि बताइए। 18 सितंबर 1981। 18 दिसंबर 1981। सितंबर। सितंबर। हाँ जी, समय? समय 12:20। समय 12:20 दिन के। 12-20 दिन के। और जन्म स्थान? मेरठ। मेरठ। बताएं पूजा जी, क्या जानना चाहती हैं? जी 18 सितंबर 1981 है ना जी? 18 सितंबर 1981 है जन्म। जी जी जी, समय 12-20 दिन के। हाँ जी। और जन्म स्थान मेरठ। मेरठ। जी, बताएं जी, क्या जानना चाहती हैं? मतलब चीजें आते आते ना मतलब रुक जाती है, सुख मिलते मिलते रह जाता है। जैसे 2 बार गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने ट्राई किया, आते आते या तो रिजल्ट नहीं आता या फिर 1-2 नंबर से रह जाती हूँ, इस तरीके से। और पैसे की बहुत तंगी है मतलब। और जो मतलब ऐसे मैं शादीशुदा हूँ और जो मेरे पति हैं वो बहुत ड्रिंक करते हैं, मतलब 4 बजे से वो ड्रिंक करने बैठ जाते हैं, काम वाम कुछ नहीं करते। और अभी मैंने प्राइवेट जॉब करती थी तो वो गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में मैंने वो छोड़ी, 5,000 की करती थी। अब बहुत मुसीबत है, मतलब घर में खाने के लिए भी मुसीबत है। देखो आपकी तो नौकरी का पूछ रही थी कि मैं मेरी गवर्नमेंट जॉब। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप मेरा कार्यक्रम देखती हैं? हाँ जी। कैसा लगता है कार्यक्रम? जी, तभी तो गुरुजी मैं आपके मतलब जो आप कहते हो वही करती हूँ। बहुत उपाय भी करे हैं मैंने आपके बताए हुए। हाँ हाँ, बताइए। तो गुरुजी ऐसा कीजिए कि मतलब थोड़ा सा नौकरी तो मिल जाए कम से कम, देखो आप मतलब परिवार को पाल सकूं। देखो आपकी कुंडली जो है वो वृश्चिक लगन की कुंडली है, राशि आपकी मेष राशि बनती है जी। और आपकी कुंडली में पितृदोष बन रहा है। पहली चीज आपकी कुंडली में एक तो पितृदोष बन रहा है, दूसरी चीज आपकी कुंडली में अंगारक दोष बन रहा है। 2 दोष कुंडली में बनते हैं बेटा तो राजयोग एक्टिवेट नहीं होते हैं। आपके साथ में यही हो रहा है। साथ ही साथ एक तो ये हो गया, दूसरा आपकी राहु की महादशा 2004 से और 2022 तक चल रही है। तो राहु की महादशा भी चल रही है साथ में, मतलब आपके साथ में बड़ा कह लीजिए पिछले जन्म के पाप और पुण्य होते हैं जिस कारण हमें चीज़ें होती हैं। ये कुंडली इसकी एक उदाहरण है कि कुंडली के अनुसार इसमें पितृदोष भी है, इसमें अंगारक दोष भी है और इसमें राहु की दशा भी भगवान ने दे दी। यानी कि तीनों तरफ से आपको मारे। यानी कि आप अच्छी पढ़ी लिखी हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही है, ठीक है जी, माता पिता से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, प्लस शादी हुई, ज़्यादातर शादी होती है कि भाई शादी के बाद सही हो जाएगा, शादी के बाद पता चला हस्बैंड भी ड्रिंक करते हैं। तो कहने का मतलब वही है कि कुंडली के अनुसार अगर देखा जाए तो तीनों जगह से मार है। और ये जो होता है ना, ये बहुत बार हमारे पिछले जन्मों के पूर्वार्ध कर्म होते हैं, उस वजह से तिहरी मार आदमी को पड़ती है। ऐसी कुंडलियाँ भी वैसे कम ही होती है, लेकिन उसके उपाय हैं। अगर पूर्व जन्म से रिलेटेड अगर हमारे कोई पाप और पुण्य हैं तो उसके लिए हमें दुर्गा माँ का अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आप अर्गला दुर्गा सप्तशती लाओ, उसमें अर्गला स्तोत्र होता है, उसका पाठ करो, बहुत फर्क आएगा, पहली चीज़, ठीक है जी। दूसरी चीज़ मैं यही कहूँगा कि आपकी कुंडली में जो राहु है वो, क्योंकि महादशा में जो ग्रह होता है वो सबसे बलवान होता है, उसको पावर दे रखी है भगवान ने बुरा करने की। तो राहु को शांत करने के लिए आपको 18 शनिवार को कोयला लेना, 1 मुट्ठी कोयला सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के जमीन में दबा दो। ये उपाय, एक बीज मंत्र भी कर लो, ओम राम राहुए नमः। ये 3 चीज़ें आप करोगे, साथ में अर्गला स्तोत्र पढ़ोगे तो 2-3 महीने में आपको राहत दिखने लगेगी और आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के योग है।
जी, तो सरकारी नौकरी आप चाहती हैं और आपको सरकारी नौकरी ज़रूर मिलेगी, लेकिन जो भी उपाय आपको बताए हैं गुरुजी ने वो उपाय करें, नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं कि जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, जिस तरह से आपने बताया, उन समस्याओं का समाधान ज़रूर होगा। चलिए, दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहते हैं, दर्शकों से बात करेंगे। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है, नाम बताइए। जी, दिनेश मलकाना नाम है मेरा जी, जन्मतिथि बताइए। और मैं गुजरात बड़ौदा से हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 15 जून 1979 है। दोबारा बोलिए। 15 जून 1979, 15 जून। हाँ जी, 1979। टाइम बताइए। जी, उस टाइम पर सर गांव में बर्थ हुआ था, तो डेट मुझे एग्जैक्ट टाइम पता नहीं, लेकिन शाम को 4 से 5 के बीच में बोल रहे हैं। अच्छा, मम्मी शाम को 4 से 5 के बीच में बोल रहे हैं, ठीक है जी। हाँ, क्या जानना और चाहते हैं? बड़ौदा से हूँ सर, जन्म शहर बड़ौदा। ये जन्म स्थान कहाँ पर है आपका? बड़ौदा, गुजरात बड़ौदा। गुजरात में है, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, क्या है? वायदपुरा, बड़ौदा, डिस्ट्रिक्ट बड़ौदा। अच्छा, बड़ोदरा, ठीक है ठीक है ठीक है जी। हाँ, बड़ौदा। हाँ जी, क्या जानना चाहते हैं आप, बताइए मुझे। तुला लगन की कुंडली। सर मेरा ये प्रॉब्लम है कि मैं अभी जो भी कोई काम करता हूँ सक्सेस नहीं जा रहा हूँ। नहीं, जॉब ठीक तरह से, जॉब तो है नहीं, मेरा पर्सनल हेयर सैलून है, वो भी ठीक तरह से चल नहीं रहा सर। और दिक्कतें बहुत ही ज्यादा आ रही है सर, बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है मुझे। और इकोनॉमिकली भी बहुत प्रॉब्लम है, पैसे की बहुत तंगी हो रही है, पैसा टिकता नहीं है, ये सब प्रॉब्लम है सर। देखो, आपकी कुंडली के जो मैं देख रहा हूँ उसमें शनि की महादशा, हालांकि आपकी कुंडली में उच्च का मंगल बैठा है, उच्च का आपकी कुंडली में गुरु है, बुध आदित्य योग है, बहुत बढ़िया कुंडली है, लेकिन शनि उसकी अपोजिट दशा चल रही है। यानी कि बहुत बार क्या होता है, हमारी कुंडली में अच्छे ग्रह होते हैं महाराज, जैसे आपकी कुंडली में कर्क राशि का बृहस्पति है, मंगल बहुत उच्च का है, आपकी कुंडली में बुध आदित्य योग मिथुन राशि में बैठा है, वो अच्छा है, लेकिन महादशा तो बिल्कुल नेगेटिव चल रही है ना। महादशा आपकी चल रही है, महादशा आपकी शनि की चल रही है, 2013 से 2032 तक चलेगी। इसमें एक तो आपका पैसा ठगा जाएगा, यानी कि आपका पैसा लेके भी नुकसान हो सकता है कि कोई आपने किसी को उधार दिया हो या कहीं इन्वेस्ट किया हो, वो डूबा हो आपका पैसा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए आपको शनि के उपाय करने पड़ेंगे आपको। शनि का उपाय के लिए एक शनि का बीज मंत्र होता है, ओम शम शनिश्चराय नमः, ये मंत्र का जाप आप डेली करें। दूसरी चीज, आपको 17 शनिवार को कड़ी चावल बनाना है और कड़ी चावल को गरीबों को बांटें, दूसरा उपाय ये करें। तीसरी चीज, यहाँ पर शनि को पावरफुल नहीं करना, यहाँ पर आपको बुध को पावरफुल करना है। तो बुध के लिए पन्ना आता है 12.25 रत्ती का पन्ना, हाथ में तो नहीं पहन पाओगे, बड़ा होगा, गले में पहन लो, अष्ट धातु में पन्ना। हाँ जी, 12.25 रत्ती का, 12 रत्ती का। हाँ, रत्ती कहा जाता है महाराज, रत्ती। हाँ। उसको अष्ट धातु में गले में धारण करना है, बुधवार के दिन धारण किया जाता है उसको। तो ये 3 चीजें करो तो आपके एक रास्ते खुलने लगेंगे। जी। ठीक है महाराज। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है एक छोटे से अंतराल का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। जय माता दी मित्रों, मैं हूं पंडित प्रकाश जोशी और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि शिव पूजा के अंदर कौन सी 5 चीज़ें वर्जित हैं। और शिव पूजा अगर आप करना चाहते हैं तो ये 5 चीज़ें भूल कर भी आपको नहीं चढ़ानी है, वरना शिव भगवान भोलेनाथ हो जाएंगे आपसे नाराज। तो कौन सी वो चीज़ें हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। पहली बात, आप जो हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबा दें, ताकि ज्योतिष की सर्वप्रथम वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। सर्वप्रथम, तू पैसा पैसा करता है, तू पैसा बहुत कमाएगा, तू पैसे से यम को खरीद के सबके भाग्य स्वर्ग लिखवाएगा। तू पैसा पैसा करता है, तू पैसा बहुत कमाएगा, तू पैसे की सीढ़ी बनाकर स्वर्ग लोग चला जाएगा। तो आज हम चर्चा करते हैं कि कौन सी ऐसी 5 वस्तुएं हैं मित्रों जिनको चढ़ाने से शिव भगवान हो जाते हैं नाराज। पहली है तुलसी। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार लिखा है कि शिव ने जालंधर
नाम के जलंधर नाम के राक्षस का वध किया था। और इनकी पत्नी थी वृंदा। वृंदा जो थी जब उनका अंतिम संस्कार हुआ या जब वो मर गई, उसके बाद उनके धूल से तुलसी बनी है, इसलिए शिव पे तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। इसको थोड़ा सा अलग अलग चीज़ें इसमें वृंदा और जलंधर के बारे में लिखी है। दूसरा है कमल का फूल। कमल का फूल कभी भी आपको शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना है। कारण क्या है कि विष्णु जी की जो पत्नी है उनको कहा जाता है लक्ष्मी, और लक्ष्मी जी का आसन है कमल, और कमल को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए शिव भगवान ने मना किया है कि मेरी पूजा में कमल नहीं चढ़ाया जाएगा। तीसरा जो चीज़ है वो है शंख से अभिषेक। सावन का महीना हो चाहे शिवरात्रि हो, अभिषेक हर व्यक्ति जलाभिषेक, दूधाभिषेक, पंचामृत अभिषेक भगवान शिव पे करता है। लेकिन अगर आपने शंख से अभिषेक किया तो भगवान हो जाएंगे नाराज, क्योंकि शिव ने शंखचूर नामक एक राक्षस का वध किया था। तब उन्होंने मना कर दिया कि मेरी पूजा में शंख से अभिषेक नहीं होगा। चौथी चीज़ है नारियल और रोली। नारियल और रोली लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसको लक्ष्मी कारक कहा जाता है। लक्ष्मी की पूजा में इसका बहुत महत्व है, नारियल का और रोली का और कमल के फूल का। लेकिन शिव की पूजा में, क्योंकि विष्णु की जो पत्नी है वो लक्ष्मी है और स्त्री स्वरूप है और अर्धांगिनी है किसकी, विष्णु भगवान की, तो इसलिए उसको शिव ने मना किया है कि मेरी पूजा में नारियल और रोली नहीं चढ़ेगी। आप जो है उसके बदले आप जो है टीका भी लगाते हैं तो रक्त चंदन का प्रयोग करें, या भगवान पे चढ़ाते जैसे रावण ने चढ़ाया था तो रक्त चंदन का प्रयोग करता था रावण, तो आप भी रक्त चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से पांचवी चीज़ है हल्दी। हल्दी को सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है, और सौंदर्य क्योंकि शिव की भक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए होती है, बनावटी चीज़ों के लिए नहीं होती है, इसलिए भगवान शिव ने साफ मना किया है कि मेरी पूजा में हल्दी निषेध रहेगी। तो ये 5 चीज़ें यदि आप चढ़ाएंगे तो शिव भगवान आपसे नाराज़ हो जाएंगे। एटलीस्ट नाराज़ नहीं होंगे तो आपकी पूजा का फल, आपके वर्षों के जप का तप का फल 0 रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में। जी, मेरा नाम पद्मा मालाकार है और मैं राजस्थान में अजमेर जिले से हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 जुलाई 1991। 26 जुलाई 1991। टाइम बताइए। हाँ, टाइम है मेरा सुबह 10:30। सुबह 10:30। अच्छा जी, सुबह 10:30। ठीक है जी। जन्म स्थान? जन्म स्थान अजमेर, किशनगढ़। ठीक है जी। क्या जानना चाहते हो बेटा? गुरुजी, मेरा 2 बार मिसकैरेज हो गया और मेरी शादी को अभी 2017 में हुई थी, 23 नवंबर 2017। ठीक है जी। और अभी मेरा लास्ट 2 महीने पहले 5 मंथ का बेबी गया और उसके पहले भी 10 का गया था। ओहो, सही बात है। देखो ऐसा है कि आपको अभी क्या है ना, हेलो क्या गुरुजी? मैं कह रहा हूँ कि देखो आपकी कुंडली में पता है क्या है, अगर आपकी कुंडली देखेंगे कन्या लगन की कुंडली है और आपकी कुंडली में शनि और चंद्रमा पंचम भाव में विराजमान है, और शनि और राहु का पंचम भाव में होना ये बताता है कि कुछ गड़बड़ है। अगर यही ना स्थिर राशि में बैठते तो ये संतान नहीं होने देते। ये आपके लिए अच्छी बात है कि ये चर राशि में बैठे हैं, यानी कि ये दिक्कत तो कर रहे हैं लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे। जैसे 2 बार आपका खंडन हो गया, क्योंकि आपकी जो दशा थी ना, ये अंतरदशा, आपकी जो अंतरदशा थी वो अभी राहु के अंदर अभी 2016 से और सितंबर 2019 तक शनि चल रहा है, यानी कि इसके बाद जो बुध की दशा आएगी उसमें जो संतान की उत्पत्ति होगी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। लेकिन इसके लिए मैं रेमेडी भी बता देता हूँ। संतान के लिए आप एक मंत्र का जाप आप कर लो, और डेली उसका मंत्र बता रहा हूँ, और इसको
इसको आपको जाप करना। संतान गोपाल का ये मंत्र होता है, ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपदे देहि में तनियम कृष्णा त्वामहम शरणागता। ये मंत्र का जाप कम से कम आप ये पूरा का पूरा साल एक माला जरूर करें, सुबह कर लो शाम को कर लो, जिससे कि ये जो क्रूर ग्रह जो शनि और चंद्र आपके संतान भाव में बैठे हैं ये अपना प्रभाव ना दिखा पाए। और सितंबर के बाद वैसे भी ये जाने ही वाले हैं, तो चिंता करने की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद जो बुध की दशा आएगी, 3 साल का अंतर आएगा राहु में बुध का, वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ गुरुजी, मैं बोल रही थी, मैं कल भी ट्राई कर रही थी और आज मैं मन में, क्योंकि मेरी शादी उज्जैन हुई है महाकाल, अच्छा तो मैं उनको भी याद कर रही थी कि भगवान मेरा आज फोन लग जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मेरी बात हो जाए। आज मेरी आपसे बात हो गई, आपने जो उपाय बताया मैं वो करूंगी जरूर। जी, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, दिल से। जय माता दी बोलना बस एक बार, जय माता दी। जी, तो बिल्कुल संतान सुख से अभी तक वंचित हैं, चिंता मत कीजिए। गुरुजी ने आपको जो उपाय बताए हैं वो उपाय ज़रूर कीजिए और फिर देखिए कि किस तरह से आपके जीवन की जो परेशानी है वो ज़रूर दूर हो जाएगी। चलिए दर्शक लगातार हमारे साथ बने रहते हैं अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए। चलिए बात करेंगे। हेलो, 7 जुलाई 1977। 7 जुलाई 1977। जी, समय दिन के 11 सवा 11 बजे। दिन के 11 सवा 11। जी, और जन्म स्थान रोहतक हरियाणा। रोहतक हरियाणा। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? अपने बारे में जानना चाहता हूँ। जी, आपकी कुंडली जो है बन रही है कन्या लगन की कुंडली है, राशि आपकी मीन राशि बन रही है महाराज। अपने बारे में जानने की बहुत अभिलाषाएं हर व्यक्ति को होती हैं, लेकिन समय ही उसको बताता है कि वो कैसा है। जैसे कि आपकी कुंडली में शुक्र की दशा है, शुक्र की दशा आपकी 2010 से 2030 तक चलेगी। शुक्र जो बैठा हुआ है वो कृत्तिका नक्षत्र यानी कि सूर्य देव के नक्षत्र में बैठा है, तो कहीं ना कहीं शुक्र जो है आपके भाग्य स्थान का स्वामी है, आपके दशम स्थान का स्वामी शुक्र है, धन भाव का स्वामी शुक्र है। यानी कि इसमें इस दशा के अंदर कोई ना कोई शादी होनी चाहिए, मकान का काम होना चाहिए और आपको बीमारी भी होनी चाहिए। ये चीज़ ये बता रहा है, बताइए। ये कोई सी चीज नहीं पंडित जी, मैं तो कुछ और जानना चाहता था। क्या करना चाहते थे? कुछ और जानना चाहता हूँ पंडित जी, ये कोई सी काम नहीं मेरे इसमें। मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ पंडित जी, जिस काम में हाथ लगाता हूँ ना वही उसका उल्टा परिणाम होता है और जिंदगी नरक होगी। मैंने वो बात नहीं कही, मैंने कहा कि परिवार में किसी की शादी हुई कि नहीं हुई। शादी तो है पंडित जी। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, और क्या पूछ रहा हूँ। अब मेरे को 2010 से 2030 तक मैंने कहा आपको कि आपके घर में किसी की शादी होनी चाहिए, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, प्रॉपर्टी का क्रय विक्रय होना चाहिए, या तो आप प्रॉपर्टी 2010 से खरीदोगे या प्रॉपर्टी बेचोगे, प्रॉपर्टी से संबंधित घटना होनी चाहिए। दूसरी चीज मैंने ये कही। तीसरी चीज मैंने कही कि आपको या आपके परिवार में किसी को कोई बीमारी होनी चाहिए। 3 चीजें मैंने बोली है, उनमें से आपको बताना है। जी बताइए आप। अभी तो ये फिलहाल तो कोई भी नहीं हुआ ना, तो कोई बीमार है हाँ, और न ही कोई प्रॉपर्टी खरीदी या बेची है। ठीक है जी। शादी तो पंडित जी कई साल हो गए बहुत। मैं 2010 से कह रहा हूँ ना, ये दशा जब से आई है तब से। हाँ, कई साल तो हो गए ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, कई साल हो गए हैं। अरे जी ऐसा है ना, आपकी शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र जो कुंडली के अंदर ना, शुक्र आपका अच्छा है, कुंडली में वृषभ राशि का बैठा हुआ है, लेकिन डिग्री में कमजोर है। जो डिग्री है वो 7 डिग्री का बैठा है, और 7 डिग्री में अगर बैठेगा भाग्य स्थान में बैठा है, लेकिन डिग्री वाइज कमजोर है। इसके लिए आपको क्या करना है, ओम शुम शुक्राय नमः, एक तो ये मंत्र का जाप कर लेना। साथ ही साथ शुक्र को बढ़ाने के लिए 17 शुक्रवार को जो कन्याएं होती है उनको खीर खिला लेना। 2 उपाय कर लेना, आपका जो बुरा समय चल रहा है, काम नहीं बन पा रहा है, चीज़ें नहीं बन पा रही, उसमें राहत आएगी। जी, तो आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं वो काम नहीं बन पाता है, पूरा नहीं हो पाता है, तो गुरुजी ने आपको बताया उसके लिए आप क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। उपाय करें, नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं कि बिगड़े काम आपके ज़रूर बनेंगे। चलिए दर्शक लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहते हैं, बात करेंगे। हेलो जी नमस्कार, बहुत स्वागत है, नाम बताइए। मेरा नाम अंजू है। अंशु। हाँ जी, मैं अपने बेटे विपुल के लिए पूछना चाहती हूँ। जी, जन्म तिथि बताइए बच्चे की। वो 17 दिसंबर 1988 को बॉर्न है। जी, 17 दिसंबर 1988। 17 दिसंबर। जी 17 दिसंबर।
हाँ जी, रात को 11:20 पे दिल्ली में। 11:20 पर रात को। जी, और जन्म स्थान? दिल्ली। दिल्ली। जी, क्या जानना चाहती हैं अपने बेटे के बारे में आप? मैं उसके फ्यूचर के बारे में, मतलब उसकी शादी और उसके व्यापार के बारे में, जो विघन है उनके बारे में। टाइम क्या बताया इनका आपने? 11:20 रात को। अच्छा जी, अच्छा। क्या नाम है बच्चे का? विपुल। अच्छा। देखिए, इनकी कुंडली जो मैंने निकाली है वो सिंह लगन की कुंडली है, राशि इनकी मीन बन रही है। और कुंडली के अनुसार पहला चीज़ ये कि कुंडली में पहले इनकी मैं दशा देख लेता हूँ। दशा इनकी शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र की 2006 से और 2026 तक शुक्र की महादशा चलेगी और इसी से डिपेंड करेगा। और शुक्र जो है अनुराधा यानी कि शनि के नक्षत्र में बैठा है, व्यापार करते रहेंगे। व्यापार की दशा ये ठीक है, मतलब ये कि काम धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा, अच्छा बढ़ जाएगा। शादी की जहाँ तक बात करें तो कुंडली में सप्तम में बहुत बार राहु बैठ जाता है, तो शादी के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं देता है सप्तम में राहु और शनि। और ऐसे काफ़ी केसेस मैंने देखे हैं जिसमें सप्तम में राहु होता है तो दिक्कत आती है। तो ऐसे में आप कुंभ विवाह जरूर करा देना बेटे का, ठीक है जी। कुंभ विवाह करा देना, तुलसी विवाह, शालिग्राम विवाह, ये इस तरह के विधि विधान है, काफ़ी सटीक विधि विधान है, वो करा देना, उससे काफ़ी लाभ होगा। जी, तो बच्चे को लेकर चिंतित हैं, व्यापार और शादी को लेकर चिंतित है। गुरुजी ने बताया क्या कुछ उपाय करवा सकती हैं आप अपने बच्चे के लिए, उपाय करवाएं, बच्चे को लाभ ज़रूर मिलेगा। तो गुरुजी आप स्टूडियो में आते हैं और बहुत सारे दर्शक हमें ऐसे भी कॉल करते हैं जो फ़ोन कर धन्यवाद देते हैं कि गुरुजी आपने बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया, और आपसे बात करने के लिए व्याकुल रहते हैं। हमारे दर्शक जो हैं अपनी समस्याओं का समाधान पा सकें, आपसे बात कर सकें, इसके लिए बहुत व्याकुल रहते हैं। तो आप स्टूडियो में आते हैं और दर्शकों को इतना अच्छा और तमाम ज्ञान देते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं किस तरह से जीवन में आगे बढ़े। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी बेटा आपका भी, और जय माता दी भक्तों। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस बेहद खास कार्यक्रम में बस इतना ही। जय माता दी।